हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वासुदेवाय नमः में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। मैं कौन, आपकी दोस्त चोको पाइज क्यूटी पाई। फ्रेंड्स, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ दूँगी। तो चलिए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परदादी का नाम मारिशा था। उनके बड़े भाई बलराम की माँ रोहिणी नागवंश से जुड़ी थी। बलराम भगवान श्री कृष्ण से 1 साल 8 दिन बड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें पिता तुल्य स्थान दिया था। गोकुल को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए जब गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर उठाया था, तो वह 7 दिन तक भूखे रहे थे, जबकि भगवान हमेशा 8 प्रहर भोजन करते थे। गोकुल के लोगों को जब ये बात पता चली, तो गोवर्धन की पुनः स्थापना के बाद लोगों ने 8 बार के हिसाब से 56 तरह के पकवान बनाकर भगवान को खिलाया था, और तभी से भगवान को 56 भोग चढ़ाने की परंपरा शुरू होगी। हमेशा चेहरे पर मंद मुस्कान लिए हुए मधुर स्वभाव के श्री कृष्ण की मांसपेशियां युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी। सामान्य दिनों में कोमल और लावण्यमय नजर आने वाला शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे और उनके शरीर से हमेशा एक मादक और मनमोहक सुगंध स्रावित होता था। भगवान को अपने गुप्त अभियानों में इस सुगंध को छुपाने में बहुत मुश्किल होती थी। बता दें कि ऐसी खुशबू द्रौपदी के शरीर से भी निकलती थी, और अज्ञातवास में उन्होंने इसलिए सैरंध्री का काम चुना, ताकि चंदन और उपटन के बीच उनकी सुगंध दब जाए। पांडवों की दादी सत्यवती को महर्षि पराशर से भी ऐसे ही शरीर से सुगंध का आशीर्वाद मिला था। भगवान ने द्वारिका नगरी तो जरूर बसाया था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय को छोड़कर वह कभी भी द्वारिका में 5 महीने से ज़्यादा नहीं रहे थे। इतना ही नहीं, 15 वर्ष की आयु में जब उन्होंने गोकुल को छोड़ा था, उसके बाद श्री कृष्ण कभी भी वापस गोकुल नहीं गए। हालांकि एक बार उन्होंने गोकुल में उद्धव को भेजा था, और तब गोकुल के लोगों ने उन्हें ही कृष्ण माना था, क्योंकि उनकी कदकाठी भगवान से मिलती थी। भगवान कृष्ण ने जिस युद्ध कला को विकसित व्रज के वनों में किया था, वह कला आज के ज़माने में मार्शल आर्ट के नाम से जानी जाती है। यही नहीं, रासलीला और डांडिया नृत्य भी भगवान ने ही विकसित की थी। कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना गया है। यही वजह है कि द्वारिका की नारायणी सेना आर्यावर्त की सबसे भयंकर प्रहारक सेना थी। श्री कृष्ण को ही भगवान विष्णु का परमावतार माना गया है, और इसके पीछे वजह यह थी कि उनके समकक्ष वही थे। उन्होंने अपने गुरु संदीपनी के आश्रम में केवल 54 दिनों में 54 विद्याओं का ज्ञान अर्जित कर लिया था। भगवान कृष्ण के रथ में हमेशा 4 अश्व जुड़े रहते थे। उनके रथ का नाम जैत्र था, और उनके सारथी का नाम दारुक। उनके अश्वों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। भगवान कृष्ण का मुख्य शस्त्र सुदर्शन चक्र था। उनके धनुष का नाम श्रांग, खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था। कौमोदकी को विश्व का प्रथम और सबसे शक्तिशाली गदा माना जाता था, और कृष्ण के अतिरिक्त कौमोदकी को केवल बलराम और भीम ही उठा सकते थे। श्री कृष्ण पुत्र श्याम लक्ष्मणा से विवाह करने के लिए हस्तिनापुर गए थे, लेकिन लक्ष्मणा के पिता दुर्योधन ने श्याम को बंदी बना लिया।
जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाने लगे तब बलराम ने उन्हें द्वारिका में ही रोक दिया और खुद हस्तिनापुर गए। जब दुर्योधन ने शाम को मुक्त करने से इनकार किया तो बलराम ने अपने हल से हस्तिनापुर को गंगा की ओर झुका दिया। जब हस्तिनापुर गंगा में डूबने के कगार पर पहुंचने लगी तब भीष्म के बीच बचाव करने पर सांब को मुक्त कराया गया और सांब और लक्ष्मणा का विवाह भी किया। यही कारण है कि आज भी हस्तिनापुर गंगा के छोर की तरफ झुका हुआ है। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन एक बार मद्र की राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में अर्जुन भी लक्ष्य भेद नहीं कर पाए। तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। महाभारत युद्ध में कर्ण ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि उनके निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार ऐसी जमीन पर हो जहाँ पर कोई पाप न हुआ हो, लेकिन संसार में भगवान को ऐसी कोई जगह नहीं मिली, तो उन्होंने अपने हाथों पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। श्री कृष्ण की मृत्यु 108 वर्ष में हुई थी। यह संख्या हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। यही नहीं, परगमन के समय न श्री कृष्ण का एक भी बाल श्वेत था और न ही शरीर पर कोई झुर्री ही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको श्री कृष्ण से जुड़ी ये रोचक जानकारी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए